जय हिंद छात्रों, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन इसे पढ़ने से पहले ऊपर में देख रहे होंगे खतरनाक पहेली दिया गया है, बुझो तो जाने। पहेली ये है, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही मैं आता काम, कलम नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम। ये जो पहेली है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। आप पहेली को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं कि किसका बेहतर और एकदम सटीक आंसर आता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रायिकता का। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो पढ़ लेने के बाद सीधे बिहार बोर्ड में आपको एकदम सेम टू सेम मैच करेगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं आज प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसे जानने के बाद हम लोग फिर इसका एग्जाम भी लेंगे। पहला है कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, अब देखिए वो थैला में क्या है, तो एक थैला में गेंद है। कैसा गेंद है? इस थैला में जो गेंद है ना, वो 6 गो काले गेंद है, 6 गो काले गेंद है और 8 गो उजले गेंद है। 6 गो काले गेंद है और 8 गो उजले गेंद है। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है? तब बोलिए, उजला गेंद की प्रायिकता बराबर उजला गेंद की संख्या 8, अब बटे में कुल गेंद की संख्या 6 + 8, यानी कितना हो जाएगा? 8 बटे में 8 6 14, 2 7 14, 2 चौके 8, 4 बटे में 7 इसका जवाब आएगा आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में एकदम सटीक आंसर इसका दिया गया है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता है। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड की प्रायिकता है। अब बताइए 2 सिक्का उछालने पर क्या क्या बनता है? तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब बोल रहा है कि 2 सिक्का उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो इसमें भी कम से कम एगो हेड मिल जाएगा, इसमें भी एगो हेड मिल जाएगा, इसमें भी एगो हेड। 3 गुना है तो 3 बटे में पूरा कितना है? 4। 3/4 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। क्या आपको समझ में आ रहा है? एकदम बहुत आसान है, जो ABCD लिखने जानता है वो भी इसे बना देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, नहीं हो सकती है? तो देखिए प्रायिकता जो होता है हम बताएं, प्रायिकता का रेंज क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 1 के बीच में होता है। तो देखिए 0 1 के बीच में ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका होगा सही। ये सवाल का आंसर देखते देखते मारने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। हम लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऐसे जो है ना, ऐसे बनाया गया था। इसमें मान लीजिए कि 2 गो पासा है, एक इधर में है, 6 तक गिनती है, इधर में भी है। तो बोल रहा है कि उसका जोड़ कितना होने की प्रायिकता? तो 7। तो 7 किस में आता है बताइए? तो 7 आता है इसमें। जैसे कि अगर हम पूरा लिख लेंगे ना तो ये आएगा, इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 आने वाला कौन कौन है? जोड़ 7 होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7 और 1 6 1 7। ये 7 आने वाला इतना चांसेज है, यानी कितने? 1 2 3 4 5 6 6। अब बटे में कुल कितना होता है इसमें? तो 36 होता है। ये कटेगा 6 बार में, यानी कि कितना आएगा? 1/6। तो इसमें 1/6 ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऐसे हम अभी बनाए थे, 2 पासा फेंकते हैं तो उसका योग 10 आने की क्या प्रायिकता है? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ में ऐसे योगफल 10 जो है ना, इसका आ सकता है। देखिए इसका आप चांस बनाएंगे तो ये इतना बनेगा, यानी कि देखिए 10 आने वाला जो है ना, 10 आने वाला इतना इसका चांस है। 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10। और बनाएंगे तो इसमें 10 नहीं आएगा, 10 बस 3 का आएगा। तो 3 और कुल कितना होता है? 36 कटेगा तो बढ़तियाँ 36, 12 बार में 1/12 इसका आंसर आएगा। जो कि देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी को हम लोग सही कर लेंगे। क्या? 1/12। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है कि एक पासा फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता है। अब एक पासा को फेंकेंगे तो उसमें 5 पाने की प्रायिकता क्या आएगा? तो देखिए
अगर आप डाइस को फेंकते हैं, ये कितना पासा है? एक पासा है ना। एक पासा को फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता। अब पासा में कितना अंक होता है? पासा में होता है कुल 6 अंक, 5 6। तो इसमें से 5 पाने की प्रायिकता, तो 5 इसमें ही ना है, तो 1 में कुल 6 को है, 1 में 6 इसका ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की क्या प्रायिकता है? तो सिक्का में होता है हेड और टेल, तो इसमें चित यहाँ पर होता है ना, तो चित आने की प्रायिकता 1/2। सिक्का में 2 परिणाम, एगो चित एगो पट, तो चित आने की प्रायिकता तो 1/2। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किस घटना की प्रायिकता नहीं होती बताइए? घटना, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0। लेकिन इसमें देखिए असंभव का 0 है, संभव का 1 है, ये भी प्रायिकता है, ये भी प्रायिकता, ये भी प्रायिकता है, लेकिन ये प्रायिकता नहीं है क्योंकि माइनस में है। अब प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है, इसीलिए ये जो है प्रायिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक पासे के एक फेंक में सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता है। अब पासा में कुल कौन होता है? तो 1 2 3 4 5 6 होता है, तो इसमें सम अभाज्य संख्या कौन है? तो देखिए 2 ऐसा संख्या है कि ये सम भी है और अभाज्य भी है। 2 सम संख्या है तो ये तो रियल है, लेकिन 2 अभाज्य संख्या भी है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो सम संख्या और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो सम अभाज्य संख्या 2 है जो कि 1 ही है, तो 1 में कुल को है 6, यानी कि 1 में 6 इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से स्वर वर्ण चुनने की प्रायिकता। अंग्रेजी के वर्णमाला में कितने स्वर वर्ण होते हैं, कितने वोवल होते हैं? तो इसमें वोवेल होते हैं 5, यानी कि इसका हो जाएगा 5/26, 5/26। ए ई आई ओ यू वोवेल कितने होते हैं? 5, तो वोवेल 5 होते हैं, तो 5। कुल इसमें कितने होते हैं ABCD में सर? 26, तो 5/26 इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी घटना ई की प्रायिकता इतना हो तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? देखिए घटना ई की प्रायिकता का मान दिया है, यानी पीई का मान कितना दिया है? ये दिया है 0.05, तो बोल रहा है कि पीई नहीं की प्रायिकता यानी कि पीई डैश का मान, तो इसका मान क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं? पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, तो पीई का मान क्या? 0.05 प्लस पीई डैश का मान क्या? तो इसमें का मान तो नहीं है, इसमें बराबर 1, तो हमको ये मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ से 1 में से इसको माइनस कर देते हैं 0.05 को, तो 1 में से 0.05 जब जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 0.95 पीई डैश का मान, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई हो तो उसके पूरक घटना डैश की असंभव जिसके बीच होती है। मतलब देखिए यहाँ पर कहना इसका ये है कि जो प्रायिकता का मान होता है उसमें प्रायिकता का मान किसके किसके बीच होता है? तो 0 और 1 के बीच होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई हो तो उसका रेंज क्या होता है? तो इसका होता है कि 0 के बराबर या उससे बड़ा, 1 से छोटा और उससे बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ये सब तो नहीं हो पाएगा, इसका यही जो है रेंज होता है। चलते हैं नेक्स्ट में। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती कौन सी घटना कहलाती है? यहाँ पर कहलाती हो गया है लेकिन कहलाती होगा, तो वह घटना जो घटित नहीं हो सकती उसको बोलते हैं असंभव घटना। क्या बोलते हैं? असंभव घटना। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगी। किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1। अगला क्वेश्चन जो है वो है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है? 1, यानी कि इसका भी क्या होगा? 1। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे आप कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है? तो पीई प्लस पी डैश का मान क्या होता है? 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो बताइए इसमें कौन प्रायिकता नहीं है? प्रायिकता का रेंज क्या होता है? 0 और 1 के बीच, या तो 0 या तो 1। अब इसके बीच में कौन पड़ेगा इसमें? तो ये 0.23 इसमें आएगा। 15% को हल करेंगे तो 15/100, दशमलव में करेंगे तो 0.15, ये भी इसके बीच आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी माइनस में है, ये प्रायिकता नहीं है। ठीक, तो इसमें जो है कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ऑप्शन नंबर सी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका 9 मारे जाने की प्रायिकता। अब बताइए, एक वो महिला है और वो क्रिकेट मैच में कितना बार गेंदबाज की कितना बार खेली? 30 बार। 30 बार में कितने बार चौका मारी? 6 बार। अब 30 बार कुल कितना बार खेली? कुल 30 बार। आज चौका कितना बार मारी? तो चौका मारी 6 बार। तो चौका नहीं मारने की प्रायिकता क्या होगा? चौका नहीं, चौका कितने बार नहीं हुआ? तो कुल 30 बार खेली है और 6 बार चौका मारी है, तो शेष कितना बचा? जो बचा उसमें चौका नहीं मारी होगी, यानी कि 24। तो बोल रहा है कि चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता, चौका नहीं मारे जाने की संख्या बटे में कुल संख्या, 6 चौके 24, 6 5 30, 4/5 इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन 9th क्लास का है, बट 10th में भी ऑब्जेक्टिव में ये आ गया है। अगला क्वेश्चन जो है, एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष पाने की प्रायिकता, शीर्ष मतलब हेड है ना, चित, यानी कि एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो हेड या तो टेल, 50-50, ऑप्शन नंबर सी 1/2 है ना। सिक्का में 2 परिणाम, या तो हेड या तो टेल, तो इसीलिए 1/2 शीर्ष की संख्या बटे में कुल संख्या। अगला क्वेश्चन, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए, कितने सिक्का को? 3 सिक्के को उछाला जाए, तो कम से कम 2 चित प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 2 चित प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए, इसमें 3 गो सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा। कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और चाहिए, एक और क्या होगा? टेल हेड। अब बताइए, इसमें कहा गया है कि उछाला जाए तो कम से कम 2 चित प्राप्त होने की प्रायिकता। कम से कम 2 गो हेड किस में आएगा बताइए? तो 2 गो हेड किस में आएगा? तो इसमें भी 2 गो हेड मिल सकता है, इसमें भी 2 गो हेड मिल सकता है, इसमें भी 2 गो हेड, इसमें भी 2 गो हेड। तो कै गो हुआ? 1 2 3 4, यानी कि 4 बटे में कुल कितना है? 8। 4 दूना के 8, यानी कि 1 बटे में 2। इसका आंसर 1/2 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक पासे की फेंक में 6 आने की प्रायिकता क्या है? अब एगो पासा फेंकिएगा तो पासा में कै गो अंक होता है? 6 गो। तो उसमें 6 आने की क्या प्रायिकता है? तो 6 आने की संख्या बटे में कुल संख्या, तो 6 एगो है बटे में कुल 6 गो है, यानी कि इसमें तो ऑप्शन में आंसर है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन जो है, कौन सी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है? तो इसमें जो है प्रायिकता जो है इसमें 2, जो कि ऑप्शन बी में 2 जो है ना घटना की प्रायिकता नहीं होता है। 1 हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन 2 प्रायिकता नहीं हो सकता है, इसीलिए उसका क्या होगा? बी। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, तो उसको एक इक्का होने की प्रायिकता क्या है? अब 52 पत्तों की ताश है, लेके जा रहे हैं, गिर गया एक, तो क्या चांस है कि वो उसमें से इक्का गिरा होगा? तो इक्का उसमें क्या होता है बताइए? ताश में कै गो इक्का होता है? तो 4 गो होता है। कितना होता है? 4 गो। और कुल कितने पत्ता है? तो 52 कटेगा 13 चौके 52, 1/13, 1/13 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि किसी घटना की प्रायिकता पी हो तो उसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? किसी घटना की प्रायिकता पी हो तो उसके पूरक, पी के पूरक क्या होगा बताइए? पी के पूरक होगा पी डैश, उसके ऑपोजिट जो दोनों मिलकर एक बनता हो, इसके पूरक ये होगा, इसके पूरक ये होगा। तो पी का पूरक क्या होगा? पी डैश, यानी कि इसका होगा पी डैश। तो पी डैश का तो मान नहीं दिया है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो पी डैश का मान क्या आएगा? तो 1 - पी। इसका आंसर हो जाएगा 1 - पी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन को आज समाप्त किए, और आपको ये पूरा आसान लगा होगा क्योंकि सब आसान है। तो हम इसी जोश उमंग के साथ अब मिलते हैं अगले क्लास में, और आप टेस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है कल होगा, ऑफलाइन क्लास मोड में जो होता है उसमें कल एग्ज़ाम जरूर होगा, और एग्ज़ाम देने आप जरूर आइए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से आप अपने मेहनत को माप सकते हैं कि आप अपने इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं,
तो आपने अभी कितना सीखा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस पहेली का आंसर लिखें। धन्यवाद।